हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कन्हैया आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और रीजनिंग सब्जेक्ट में अपन पढ़ रहे हैं घड़ी। तो घड़ी की आज हमारी लास्ट क्लास है और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। और सबसे पहले आज नया साल है, 1 जनवरी 2021 का पहला दिन है। तो मेरी तरफ से सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और यूं ही आप है जो अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं रहेगी आपके साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अपन घड़ी की बात करते हैं। ठीक है, अपन ने घड़ी के जो है पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। लास्ट हमारा कंसेप्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब की बात अपन ने पिछले वीडियो में कर ली थी, पिछले क्लास के अंदर अपने कर ली थी। अब बात करेंगे आज अपन किसकी, जल प्रतिबिंब की। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल प्रतिबिंब में देखना क्या है। और एक क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट में बताया था, पिछली क्लास के लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन बताया था, उसने एक लड़के ने मुझे ईमेल किया था, बोला कि सर वो थोड़ा उसको समझ में नहीं आया शायद, तो उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, सभी को देख लेना ध्यान से। क्या था उसमें, मैंने एक दर्पण के बजाय कितने दर्पण रखे थे, मैंने शायद 41 दर्पण रखे थे, 41 दर्पण रख दिए थे। ठीक है ना। उसके बाद में अपन को पता लगाना था कि अगर मैं 10 दर्पण, 15 दर्पण, 41, 50, 100 कितने भी दर्पण रख दूं, घड़ी के आगे मैं कितने भी दर्पण रख दूं, तो मुझे क्या समय सब में उल्टा दिखाई देगा या सब में सेम दिखाई देगा, किस तरीके से हमें समय दिखाई देगा, उस मैटर में अपनी बात की थी। चलो उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन था वो कि साहब एक घड़ी के अंदर अगर 3 बजे हैं, घड़ी के अंदर मेरा क्वेश्चन था कि साहब घड़ी में कितने बजे थे, 3 बजे थे। ठीक है, 3 बजे थे। ठीक है, तो आपको बताना था क्या, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारा समय था। अब देखना आगे अपन बात करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखना इसकी अपन बात करेंगे आगे। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है एक, ठीक है, इसमें 12, 6, 3, 9 और 1, 2 और 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, बजा दी अपन ने कितनी, 3 बजा दी। अब दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं था क्वेश्चन, सॉरी, दर्पण में देखने पर तो अपन बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन अपना ये था, देखना 3 बजे हैं, तो अगर घड़ी के सामने 41 दर्पण है तो समय क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था कि साहब घड़ी में 3 बजे हैं, अगर घड़ी के सामने में 41 दर्पण है, 41 दर्पण रख दूं तो साहब मुझे समय क्या दिखाई देगा घड़ी के अंदर, ये हमारा क्वेश्चन था। तो देखना ये मैंने घड़ी बना दी है और इसमें बजा दिए मैंने कितने, 3 बजा दिए, 3 बजे की बात कर रहे हैं। तो देखना इसके सामने मैं पहला दर्पण रखूंगा। ठीक है, मैंने रख दिया इसके सामने पहला दर्पण। ठीक है, अब उसके बाद में देखना मुझे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। अगर 3 बजे का समय है तो समय क्या दिखाई देगा। ठीक है, देखना ध्यान से, ये उल्टा दिखाई देगा, जो पास में है वो क्या हो जाएगा, पास में दिखाई देगा ना, जो पास में, भाई इसके 2 डिवाइड किए थे अपनी घड़ी के, 2 पार्ट डिवाइड करे थे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। जो पास में वो पास में दिखाई देगा, जो दूर है वो दूर दिखाई देगा। ऐसा ही किया था ना। ठीक है, अब अपन को समय कैसे दिखाई देगा, 9 बजे का समय अपन को दिखाई देगा। ठीक है, 3 बजे है घड़ी के अंदर, अपन को कितना समय दिखाई देगा, 9 बजे का। ऐसा 9 होता है, 9 बजे का समय दिखाई दे रहा है एक दर्पण लगाने से। अब देखना इसके सामने मैं दूसरा दर्पण लगा दूंगा। ठीक है, मैंने घड़ी के सामने दूसरा दर्पण लगा दूंगा तो मुझे समय क्या दिखाई दिया, मुझे वापस से जो पास में खाली है वो खाली और जो दूर है वो दूर। तो वापस में मुझे क्या समय दिखाई देगा, वापस से 3 बज जाएगी, नहीं बज जाएगी, वापस से भाई दर्पण में देखने पर उल्टा तो दिखाई देगा ना, एब्सोल्युटली सी बात है। ठीक है ना, वापस समय पर वो क्या दिखाई देगा, 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं एक दर्पण और लगा दूं, एक दर्पण और लगा दूं, देखना इसी से अपना कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। ध्यान देना, मैं एक दर्पण और लगा दूं
तो मुझे समय क्या दिखाई देगा मेरे भाई, फिर से 12, 6 और 3, 9, तो मुझे वापस से 9 बजे का समय दिखाई देगा। ठीक है, और अगर इधर एक और दर्पण में लगा दूं तो समय मुझे वापस से क्या दिखाई देगा, कौन सी इमेज दिखाई देगी मुझे, मिरर इमेज दिखाई देगी या नहीं देगी, देगी ना फ्रेंड्स। तो वापस से मुझे 9 बजे का टारगेट समय दिखाई देगा, मतलब वापस से मुझे मिरर इमेज दिखाई देगी। तो देखना मेरे भाई ये हो क्या रहा है, जब मैंने घड़ी के अंदर 3 बजाए थे, रियल घड़ी के अंदर 3 बजे हैं, फिर मैं एक के बाद में एक दर्पण रखता गया तो समय देखना किस तरीके से चेंज होता गया। 3 बजे हैं, दर्पण रखा पहला दर्पण रखा, समय हो गया उल्टा, मतलब कि 3 की बज गई कितनी, 9। उसके बाद में दर्पण रखा दूसरा, और जो दर्पण वाली घड़ी है मैंने उसके सामने एक और दर्पण रखा तो 3 का समय बच गया वापस, नहीं 9 का समय बच गया कितना, 3। फिर मैंने क्या किया, तीसरा दर्पण रखा और 3 से समय वापस बच गया कितना, 9, वापस उल्टा हो गया। फिर मैंने दर्पण रखा कितना, कौन सा, 4 नंबर का, और वापस 3 से समय कितना हो गया, 9। तो देखना मेरे भाई हो क्या रहा है, जब मैंने एक दर्पण रखा तो समय क्या हुआ, उल्टा हो गया, 3 से 9। जब मैंने दूसरा दर्पण रखा तो समय मुझे वो का वो दिखाई दिया, 3, तो 3 बजे थे तो यहां पर भी 3 बज गए। फिर मैंने क्या किया, चौथा दर्पण रखा, तीसरा दर्पण रखा मैंने, तो क्या हुआ, समय वापस से उल्टा हो गया। वापस से उल्टा हुआ या नहीं हुआ, देखा 3 और 3 की यहां से कितनी बज गई, 9 बज गई, वापस से उल्टा हो गया, मतलब 2 में उल्टा 3 में उल्टा। और जब चौथा दर्पण रखा मैंने तो क्या हुआ, चौथा दर्पण में क्या हुआ, देखना ये बज गए कितने, 9, फिर 3, फिर 9, और फिर उसके बाद में ये कितने बजेंगे यहां से, ये 3 बजेंगे। ठीक है ना, जो खाली पार्ट है वो खाली रहने वाला है, ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये देखना जो खाली पार्ट है वो खाली रहने वाला, जो दूर है वो दूर रहने वाला। तो चौथे दर्पण में वापस कितना बज गया, वापस 3 बज गया ना मेरे भाई, बज गया ना। तो हो क्या रहा है, देखो जब मैंने विषम दर्पण रखा, दर्पणों की संख्या जब हम विषम रखेंगे, 1 रखी, 3 रखा, उसके बाद में अगर मैं वापस यहाँ पर मिरर की बात करूंगा, अगर वापस मैंने मिरर रख दिया तो कौन सी इमेज दिखाई देगी मुझे, मिरर इमेज दिखाई देगी, मिरर इमेज दिखाई देगी या नहीं देगी, देगी ना, तो वापस समय मेरे को उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, तो 5वें दर्पण में वापस उल्टा दिखाई देगा, फिर 6ठे में उल्टा और 7वें वापस उल्टा। तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट अपन का ये निकल के आ रहा है कि अगर ध्यान से देखना, अगर दर्पण सम है, अगर दर्पणों की संख्या अगर सम है तो वो का वो ही समय अपन को दिखाई देगा। ठीक है, अगर दर्पणों की संख्या विषम है, विषम दर्पण है तो क्या होगा, समय अपना उल्टा दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात समझ में आई नहीं आई, अब क्लियर होगी। पिछली वाली क्लास में कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन अब क्लियर हुई या नहीं हुई, अरे हो गई ना, मजा आ गया ना बिल्कुल शानदार तरीके से। तो मेरे भाई अपन को चाहे 41 दर्पण दे दे, चाहे 41,000 दे दे, चाहे 10 दे दे, 20 दे दे, 11 दे दे, 15 दे दे, कितने भी दर्पण क्यों ना दे दे, अपन को तो सिर्फ ये देखना है कि दर्पणों की संख्या सम है या विषम है। अगर दर्पणों की संख्या विषम होगी तो कैसा होगा, समय उल्टा दिखाई देगा। ठीक है ना, जैसे 3 बजे हैं 9 दिखाई देगा। ठीक है ना, इस तरीके से समय उल्टा दिखाई देगा। और किस तरीके से होता है ये मैंने पिछली क्लास में पूरी जो डिटेल में बताया हुआ है ही आपको। और अगर मेरे सामने दर्पणों की संख्या सम है तो मुझे वो का वो ही समय दिखाई देगा। अगर दर्पणों की संख्या आपसे 10 दे दे, 20 दे दे, 16 दे दे, 18 दे दे, 22 दे, मतलब सम संख्या अगर दे दे तो क्या होगा, वो का वो समय अपन को बताना है, एज इट इज रखना है समय को, जो अपन को दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ताइयो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा शानदार तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की नए टॉपिक की बात करते हैं। बिल्कुल धांसू टॉपिक है अगला वाला, वो है दर्पण प्रतिबिंब की बात हो गई है हमारी पूरी। ठीक है, पूरा दर्पण प्रतिबिंब क्लियर हो गया है। इस क्लास में मैंने जो आपको दिक्कत थी वो क्लियर करवा दी है। पिछली क्लास में पूरा दर्पण पूरे डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, अगर कोई मेरा भाई अगर आज सिलेक्शन क्लासेज पर नया आया है तो प्लीज पहले जो वॉच के जितने भी वीडियो हैं वो जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसकी, जल प्रतिबिंब की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखना जल प्रतिबिंब की बात करेंगे अपन। और जल प्रतिबिंब तो इससे भी आसान है, जल
प्रतिबिंब, ठीक है। जल प्रतिबिंब की अपन बात करेंगे। ये है आपकी नई टाइप है, ठीक है, नई टाइप है और लास्ट टाइप भी है इस टॉपिक की, जल प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखना जल प्रतिबिंब में कैसे समय दिखता है और किस तरीके से अपन को एग्जाम में करना है वो देखना। जैसे अपन के पास में ये बना ली, क्या घड़ी बना ली, ठीक है, ये अपन ने क्या बना ली, घड़ी बना ली, ठीक है। और मैं इसमें समय ले लेता हूं 8:20 का समय ले लेता, ठीक है। 8:20 का समय ले लूंगा तो बड़ी वाली सुई किससे पर आ गई, 4 पर, और छोटी वाली सुई कहाँ जाएगी, 20 मिनट, मतलब कि 8 से थोड़ा ऊपर छोटी वाली सुई है, इसका थोड़ा छोटा करो। ये लो, ठीक है, ये हमारी छोटी वाली सुई, बड़ी वाली सुई। समय है 8:20। अब अपन को देखना है इसमें, किसमें, जल में देखना है कि साहब जल में मुझे कैसा समय दिखाई देगा। तो देखना जल में कैसे दिखाई देगी अपन को घड़ी। देखना जल में जो पास में है वो पास में दिखाई देगा, जो दूर है वो दूर दिखाई देगा। इसमें देखो क्या होगा, जल के अंदर 9, एक तो 9 और दूसरा कौन सा 3, ये हमारा एजिटिज रह जाएगा, ऐसा का ऐसा रहेगा। जहां 9 है वहीं रहने वाला है, जहां 3 है वहीं 3 रहने वाला है। ये दोनों हमारे ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। और दर्पण प्रतिबिंब में क्या था, 12 और 6 ऐसे के ऐसे रहते थे, इस साइड से दर्पण लगाते थे। लेकिन जल में क्या है, जल में 9 और 3 ऐसे के ऐसे रहने वाले हैं, ठीक है। और 6 पास में है वो पास में रहेगा, और 12 दूर है वो दूर रहेगा, ठीक है। 12 फिर इधर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 और 5 6, फिर 7 8, फिर 10 और ये बच गई आपकी 11। ऐसा आपको जल में दिखाई देगा, ठीक है। अब देखना अपन की बेस लाइन क्या है। बेस लाइन देखो ये है कि नहीं, इसमें 9 और 3 एजिटिज रहेगा, तो ये हमारी बेस लाइन रहेगी जल प्रतिबिंब के अंदर। अब देखना जल में अपन को कैसे समय दिखाई देगा। बड़ी वाली सुई 4 पर है, तो देखना ये हमारी बेस लाइन है, तो बेस लाइन पर क्या है 3। अब 3 से कितनी दूरी पर है ये बड़ी वाली सुई, बड़ी वाली सुई 3 से 5 मिनट के अंतराल में है ना, तो इस बेस लाइन से ऊपर की तरफ बड़ी वाली सुई को 5 मिनट के अंतराल पर ले लो, तो सुई आ जाएगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से ही छोटी वाली सुई देखो, ये अपनी बेस लाइन से कितनी दूरी पर, लगभग 4 मिनट की दूरी पर है ना, थोड़ी सी 8 से ज़्यादा है, 8 और 9 के बीच में से है लगभग। फिर ये क्या हो जाएगी, 9 के करीब हो जाएगी आगे की तरफ। इतना फैसला जितना है ना, उतना ही फैसला बेस लाइन से ऊपर का हो जाएगा, तो आपकी छोटी वाली घड़ी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि आपको समय कैसा दिखाई देगा, समय आपका दिखाई देगा प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो समय अपना दिखाई दे रहा है कितना, 9:10 का अपन को समय दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें बजा है 8:20 का समय है, लेकिन अपन प्रैक्टिकली पानी में देख रहे हैं घड़ी को, एक्चुअल में कितना समय अपन को दिखाई दे रहा है, तो 9:10 को अपन को प्रैक्टिकली समय दिखाई दे रहा है, वास्तविक समय दिखाई दे रहा है कि घड़ी के अंदर इतना समय बज रहा है, ये अपन को आभास हो रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, 9:10 का समय हो रहा है। और इसी हिसाब से अपन सारे निकाल सकते हैं, जितनी बेस लाइन से दूरी होगी सुइयों की, उतनी ही ऊपर की साइड में अपन दूरी बना लेंगे। अगर ये 4 पर है सुई, मान लीजिए सुई 5 पर होती तो बेस लाइन से 10 मिनट का अंतराल होता ना, तो इसी तरीके से यहाँ से बेस लाइन से 10 मिनट का अंतराल कर देंगे और 1 पर हो जाएगा सुइया, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से होता है। लेकिन मेरे भाई एग्जाम के अंदर अपन वहां पर घड़ी बनाएंगे थोड़ी ना, घड़ी बनाने थोड़ी ना बैठेंगे वहां पर। अगर अपन घड़ी बनाने लग जाएंगे, बेस लाइन का ध्यान रखते सुइया बनाने लग जाएंगे, तो साफ समय तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा, वहां पर ऐसे थोड़ी ना करेंगे। तो वहां पर क्या करना है आपको मेरे भाई, एग्जाम में देखना सीधा सा फंडा है, कोई लफड़ा नहीं है। 2 समय है आपके पास में, एक तो है 17:60, 17:60, और दूसरा आपके सामने समय है 18:30। 2 समय है, ठीक है। 17:60 और 18:30 का आपके पास में समय है। तो अब देखना मेरे भाई,
अगर समय मुझे क्या दिया हुआ है, 8:20 का समय दिया हुआ है। अब देखना इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है 60 और 30 इसमें है। जहां मिनटों की संख्या अगर 30 या 30 से कम है तो अपन 18:30 में से घटा लेंगे, ठीक है ना, और 18:30 में से घटा लेंगे। लेकिन जब मिनटों की संख्या 30 से ऊपर है, जैसे 31 मिनट है, 8:35 है, 8:31 है, 8:50 है, 7:45 है, मिनटों की संख्या अगर 30 से ऊपर है तो अपन किस में से घटाएंगे, 17:60 में से घटाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसमें से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अब देखना 8:20 का अपन को समय दिया हुआ है तो अपन किस में से घटा लेंगे, 18:30 में से अपन घटा लेंगे, ठीक है। तो 18:30 में से मैं घटाऊंगा कितना, 8:20, ठीक है, 8:20 का समय मैं घटा लूंगा। तो यहां से कितना बचेगा, 0, 1 और 18 में से 8 गया, कितना बचा, 10 हमारा ये बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में समय क्या आ गया, समय आ गया 10:10, 10:10 का समय आ गया। अब आप सोच रहे होगे सर ये क्या, अपने जब वास्तविक समय देखा घड़ी के अंदर तो अपन को 9:10 का आभास हुआ, और जब आप अपने फॉर्मूले से बता रहे हो उसमें 10:10 का समय आ रहा है। आखिर ऐसा क्या है? तो मेरे भाई ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारे, ठीक है ना। रील में अपन जब घड़ी में देखेंगे तो 9:10 ही दिखाई देगा, और अगर जब हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे, सवाल से करेंगे, तो कितना समय दिखाई देगा अपन को, कितना समय आएगा, 10:10 अपन का आने वाला है। अगर ऑप्शन में 10:10 दिया हुआ है, पहले तो आपको इसमें से घटाना है। अगर ऑप्शन में 10:10 का समय दिया हुआ है तो वो कर लेंगे, अन्यथा यह समय नहीं दिया हुआ है तो इससे क्या करेंगे, 1 घंटा कम करेंगे, 1 घंटा कम करेंगे, यानी कि 10 बज का समय है, 10:10 है, इससे 1 घंटा कम कर लो, 9:10 हो जाएगी, ठीक है। तो 9:10 हो जाएगी, यहाँ पर 10:10 है, मतलब कि पहले तो अपन को इसमें से घटाना है। इसमें से अगर पहले तो बात, अगर आपको यही ऑप्शन दिखाई दे देगा, ये ऑप्शन एक्चुअल में कभी कभार अगर ज़्यादा दिमाग लगा लेता है एग्जामिनर तो वो नहीं देता ये समय, ये दे देता है, क्योंकि वो तो क्या सोचता है कि किस तरीके से इनका क्वेश्चन गलत करवाऊँ। वो ऐसे नहीं सोचता है कि सही कराए, वो आपको उलझाने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से इसको मैं उलझा सकूँ, है ना। और जो उस उलझन को दूर करके आगे निकल जाता है ना, उलझन को समझ जाता है भैया, वही सही खिलाड़ी होता है और उसी को जो है चुनते हैं। तो देखना 10:10 का अगर समय निकल रहा है तो उसे 1 घंटा कम कर देगा। अगर 11:10 या 20 मिनट का समय निकल रहा है तो कोई भी समय क्यों ना निकल रहा हो, उसे 1 घंटा कम कर लेंगे। अगर 1 घंटा कम वाला ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो सही करेंगे। अगर 1 घंटा, अगर वो एज इट इज वो का वो दिया हुआ है जो अपन सूत्र में से निकाल रहे हैं तो अपन वो टिक कर लेंगे। तो आई होप मेरे भाई ये जो सिस्टम है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, तो देखना अब आप चुटकियों में हल कर लोगे इसको। हटा देता हूं घड़ियों को। तो देखना मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको समय दिया हुआ है, कितना समय दिया हुआ है आपको, 7:40। अब आपको इसका बताना है क्या, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ठीक है। जल प्रतिबिंब बताना है 7:40 का। तो जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो कि 7:40 का अगर समय है रेल घड़ी के अंदर तो मुझे जल में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। क्वेश्चन है, सटाक से कीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना। आपको 2 टाइम दिया था, 17:60 और दूसरा कितना दिया था, 18:30। कौन से में निकल रहा है, 40 है तो 60 में से निकल जाएगा। तो 17:60 में से निकाल दो आप 7:40, ठीक है, निकाल दो, कितना आ जाएगा, 0, 2 और 10, 10:20। बिल्कुल राइट, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया, क्लियर है सिस्टम, रामलीला क्लियर है पूरी। तो बताओ क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन बताओ 10:25। जल प्रतिबिंब बताओ, जल प्रतिबिंब बताओ मुझे क्या दिखाई देगा समय मुझको 10:25 पर। किस में से निकाल दूं, 18:30 में से निकाल दूं, निकाल दो साहब,
कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 0, ये आ जाएगा कितना 8 बज करके 5 मिनट। कितना आ गया 8 बज के 5 मिनट मुझे जल में दिखाई देगा। बताओ एक क्वेश्चन और बताओ, एक क्वेश्चन और बताओ। 11 बज करके कितने मिनट कर दूं 50 मिनट। 11 बज करके 50 मिनट पर बताओ जल में, अगर घड़ी के अंदर 11 बज के 50 मिनट का समय हो रहा है तो जल में देखने से क्या समय आएगा अपना, क्या समय आएगा देखना। 50 है तो किस में से घटा दो 60, 17 60 में से घटा दो 17 60 में से। 11 50 को घटा देता हूँ 17 60 में से, ये बच जाएगा 10 और यहाँ से आएगा 6 बज करके 10 मिनट। ठीक है, ये अपना सही हो जाएगा। और अगर इससे ए ऑप्शन में नहीं मिले तो इसे 1 घंटा कम का देखना, 6 10 है तो कितना आएगा 5 10 का समय देखना। अगर 5 10 का ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर 5 10 का ऑप्शन में दिया हुआ है तो 5 10 को टिक करना, और अगर 5 10 नहीं दिया हुआ है तो ये हमारा यहाँ से ही राइट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ये 10 20 का समय आया। अगर ऑप्शन में यही नहीं दिया हुआ है तो कितना दिया होगा 9 बज करके 20 मिनट दिया होगा, दोनों में से एक तो दिया ही होगा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी बिल्कुल शानदार तरीके से। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसी लगी आज की क्लास। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और कल एक नया टॉपिक लेकर आएंगे धमाकेदार शानदार तरीके से। घड़ी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कोई मेरा भाई सिलेक्शन क्लासेज पर नया आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे, और घड़ी की अगर पहली क्लास ले रहा है तो प्लीज वो जाकर मेरी सारी क्लासेस देखे, पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया हुआ है तो उसको सारा क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर से एक बार आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।